दिल्ली हाईकोर्ट के सुझाव के बाद देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग हो रही है। लेकिन इस मांग के साथ ही एक खास तबके में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध भी शुरू हो गया है। इस खास तबके की वजह से ही आज़ादी के 74 साल बाद भी एक देश एक कानून नहीं बन पाया है। दरअसल इस देश के मुसलमान आज़ादी के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में थे। वो हमेशा चाहते थे कि जिस तरह से अंग्रेज़ों के समय उन्हें शरिया कानून को मानने की इजाज़त है, वही सहूलियत उन्हें आज़ादी के बाद भी मिले। और मुसलमानों की इस मांग का लोकतंत्र के मसीहा जवाहरलाल नेहरू ने पूरी तरह ख्याल रखा। देखा जाए तो आज़ादी के तत्काल बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के लालच में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे कभी लागू नहीं होने दिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात खुद नेहरू ने मानी थी। दरअसल 1952 के चुनाव में जब एक बार नेहरू को पूर्ण बहुमत मिल गया तो उनके सामने मैदान खाली था, लेकिन उन्होंने समान नागरिक संहिता लाने के बजाय हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू संपत्ति अधिनियम के कानून पास करवाए। लेकिन मुसलमानों के मध्ययुगीन शरिया कानूनों को उन्होंने छूने की भी कोशिश नहीं की, और इसकी वजह थी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। नेहरू ने कई बार संसद में यह कहा कि वो नहीं चाहते थे कि बंटवारे के बाद भारत में ही रुक गए मुसलमान किसी वजह से खुद को असुरक्षित महसूस करें। इसलिए अंग्रेज़ों ने जिस शरिया कानून की सुविधा मुसलमानों को दी थी, नेहरू सरकार ने उसे आज़ादी के बाद भी बरकरार रखा। और नेहरू ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह खुद नेहरू ने बताई एक इंटरव्यू में। नेहरू ने 1956 में हंगरी के एक मशहूर पत्रकार टिबोर मैंडे को 3 घंटे का एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था, जो छपा था एक किताब की शक्ल में, जिसका नाम था नेहरू कन्वर्सेशन ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स। इंटरव्यू में नेहरू ने जो कहा था वो उनकी मुस्लिम परस्त सोच को सामने लाता है। उन्होंने कहा था कि हम हिंदुओं के पुरातन धार्मिक कानूनों को संसद के जरिए कानून बनाकर बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। जब तक मुसलमान खुद बदलना नहीं चाहते, उनके निजी कानून बने रहेंगे। तुर्की जैसे देश के लिए मुस्लिम कानून बदलना आसान है, क्योंकि वो मुस्लिम देश हैं, लेकिन हम मुसलमानों को ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम उनके व्यक्तिगत यानी इस्लामिक कानूनों के मामले में उन्हें किसी तरह से मजबूर कर रहे हैं। नेहरू के इस मुस्लिम तुष्टीकरण से मुसलमान बेहद खुश हो रहे थे। इसका सबूत मिलता है 11 दिसंबर 1954 को राज्यसभा में हुई एक बहस से। इस बहस में हिस्सा लिया था मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता एम मोहम्मद इस्माइल ने। तमिलनाडु के रहने वाले मोहम्मद इस्माइल आज़ादी के पहले जिन्ना के बहुत बड़े चेले थे। वो पूरे दक्षिण भारत में पाकिस्तान के निर्माण के लिए खाद पानी जमा करते थे। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बन गया तो जिन्ना के बाकी समर्थकों की तरह ये भी पाकिस्तान नहीं गए। इन्होंने हिंदुस्तान में ही एक नई पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना ली और ये इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और 1952 में राज्यसभा का सांसद बनने में ये कामयाब हो गए। लेकिन जिन्ना वाली सोच इनके अंदर से तब भी नहीं गई। इन्होंने राज्यसभा में ये दलील दी कि समान नागरिक संहिता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मुसलमानों के 4 निकाह और तलाक में दखल पैदा होगा। एम मोहम्मद इस्माइल ने 11 दिसंबर 1954 को राज्यसभा में जो कहा था उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आज भी ये सोच कई कट्टरपंथियों के दिमाग में मौजूद है। उन्होंने कहा था कि नेहरू सरकार ने देश के मुस्लिम समुदायों की भावनाओं का आदर किया और उन्हें इस विवाह अधिनियम से बाहर रखा। हमारा मुसलमानों का अपना खुद का एक कानून है जो हमारे मज़हब के आधार पर बना है। ये कानून हमारे धर्म का अटूट हिस्सा है और हम इसे अपनी ज़िंदगी में सबसे पवित्र और सबसे अनमोल मानते हैं। तो देखा आपने, नेहरू सरकार ने जब समान नागरिक संहिता नहीं बनाई तो भारत के मुसलमान कितना खुश हुए। असल में उन्हें अपने मध्ययुगीन शरिया कानूनों का पालन करने की इजाज़त जो मिल गई थी, जिसके तहत वो 4 शादियां भी कर सकते थे और एक झटके में तलाक भी दे सकते थे। दरअसल 1948 में समान नागरिक संहिता को लाना चाहिए था, लेकिन नेहरू सरकार
उसी साल लेकर आ गई हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया था और उसमें कोई बुराई भी नहीं थी। इस बिल के जरिए हिंदू महिलाओं को कई हक मिलने वाले थे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कई हिंदू साधु संतों और हिंदू संगठनों ने इस हिंदू कोड बिल का विरोध किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने इनके इस विरोध के बारे में सिर्फ यही साबित करने की कोशिश की है कि ये साधु संत और संगठन रूढ़िवादी थे और हिंदू समाज में सुधार लाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इन संगठनों की सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि इस कानून में सिर्फ हिंदू धर्म को ही क्यों बांधा जा रहा है और इस कानून में मुस्लिम धर्म को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। दरअसल ये संगठन एक तरह से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग कर रहे थे। इनका कहना था कि अगर सरकार हिंदू मान्यताओं में दखल दे रही है तो यही दखल मुस्लिम मान्यताओं में क्यों नहीं देती। इसी आधार पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी हिंदू कोड बिल के बजाय समान नागरिक संहिता पर जोर दिया था। उन्होंने 14 सितंबर 1951 को प्रधानमंत्री नेहरू के नाम एक कड़ा पत्र लिखा जो प्रकाशित हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करस्पॉन्डेंस एंड सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स में। इस पत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो लिखा था उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। वो लिखते हैं कि हिंदू कोड बिल एक भेदभाव पैदा कर देने वाला बिल है क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होता है। अगर इस बिल के प्रावधान इतने ही फायदेमंद और इतने ही लाभकारी हैं तो सिर्फ एक समुदाय यानी हिंदुओं को ही इसका फायदा क्यों मिले, बाकी के समुदाय इसके लाभ से क्यों वंचित रहें। हमें एक ही विवाह और संपत्ति कानून बनाना चाहिए जो सभी समुदायों पर लागू हो। अगर ये बिल संसद में पारित भी हो जाता है तो मैं इस पर अपनी सहमति देने से पहले सरकार को पुनर्विचार करने को कहूंगा। तो इस पत्र से यह साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1951 में ही समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुके थे, लेकिन मुस्लिमों के रहनुमा नेहरू को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अधिकारों पर बहस करना शुरू कर दी। हिंदू कोड बिल पर नेहरू सरकार को तीखे विरोध का सामना करना पड़ रहा था। उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि सारे कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों बनाए जा रहे हैं, मुसलमानों को इसमें इतनी छूट क्यों दी जा रही है, एक देश एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए। समान नागरिक संहिता के पक्ष में दलील देते हुए महान नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में 17 सितंबर 1951 को जो कहा उसने नेहरू की बोलती बंद कर दी। मुखर्जी ने कहा कि एक ही पत्नी रखने का कानून क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए ही उचित है? एक पत्नी रखने का कानून सभी नागरिकों पर लागू होना चाहिए। मैं हिंदू कोड बिल बनाने वालों की कमजोरी जानता हूं, उनमें मुस्लिमों के कानूनों को छूने की हिम्मत नहीं है, लेकिन जब आपकी मर्जी हो आप हिंदुओं के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं। समान नागरिक संहिता की बजाय हिंदू कोड बिल लाने का कांग्रेस के कई बड़े नेता भी विरोध कर रहे थे, लिहाजा नेहरू को झुकना पड़ा और 1951 में हिंदू कोड बिल नहीं आ सका। संसद डिसॉल्व हो गई और देश में नए चुनाव की घोषणा हो गई। इसी बीच 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपना इस्तीफा दे दिया और यहीं से शुरू होता है वामपंथी इतिहासकारों का प्रपंच। यह हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ हिंदू कोड बिल पास न होने की वजह से इस्तीफा दिया था, लेकिन यह अधूरा सच है। डॉक्टर अंबेडकर ने 10 अक्टूबर 1951 को अपने इस्तीफे पर एक बयान जारी किया था। 7 पेज के इस आधिकारिक बयान के 6ठे पन्ने पर जाकर डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का जिक्र किया था। अपने इस्तीफे में उन्होंने कई वजह गिनाई थी, जैसे उन्हें उनकी पसंद का मंत्रालय नहीं दिए गए। वो इस पर भी नाराजगी जताते हैं कि उन्हें देश के आर्थिक, विदेश नीति और रक्षा जैसे मामलों में तवज्जो नहीं दी गई। वो इस बात पर भी नाराज थे कि नेहरू सरकार ने दलितों के हितों की भी पूरी तरह से अनदेखी की है। और इसी इस्तीफे में वो एक अहम वजह वो बताते हैं जिसका जिक्र आज तक कोई वामपंथी इतिहासकार या जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाला नहीं करता। वो अपने इस्तीफे की एक वजह नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को भी बताते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस्तीफे में जो लिखा था उसे हर हिंदुस्तानी को और खासकर जय भीम जय मीम का नारा लगाने वालों को ध्यान से सुनना चाहिए। उनका ये इस्तीफा अंबेडकर राइटिंग्स के वॉल्यूम 14 के खंड 2 के पेज नंबर 1317 से लेकर
1327 तक में छपा है। बाबा साहेब ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि पूरी दुनिया में सबसे खराब स्थिति भारत के दलितों की है, फिर भी दलितों को कोई राहत क्यों नहीं दी गई है। ये सरकार दलितों की तुलना में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर हमेशा ज़्यादा चिंतित रहती है। प्रधानमंत्री नेहरू का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए लगा होता है। मैं भी भारत के मुसलमानों को सुरक्षा देना चाहता हूं, लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों को ही इस देश में सुरक्षा की आवश्यकता है? क्या दलितों, आदिवासियों और ईसाइयों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? सरकार ने इन समुदायों के लिए क्या चिंता दिखाई है? जहां तक मैं समझता हूं कि मुसलमानों की तुलना में दलितों को कहीं ज्यादा अधिक देखभाल की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत पहले से नेहरू की नीतियों और अपने अपमान से परेशान थे, लेकिन हिंदू कोड बिल पास न होने की वजह से उनके सब्र का बांध टूट गया। आपको कोई भी वामपंथी इतिहासकार ये नहीं बताएगा, लेकिन सच यही है कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल से ज्यादा समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में रुचि रखते थे। इसलिए वक्त आ गया है कि मोदी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के इस अधूरे सपने को पूरा करते हुए जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू करे। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।